थ्योरम 6 थ्योरम में देखिएगा, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, the line joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. The line joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. हमने सर्कल बना लिया. The line joining the center of a circle to the midpoint of a chord. ये chord है A B, तो सेंटर को बोल दिया O. सेंटर से एक लाइन जो कि कॉर्ड को ज्वाइन करती है उसके मिड पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोल दीजिए C. ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है C जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो AC और BC दोनों इक्वल दे रखा है. ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो बीच में एंगल बन रहा है, एंगल OCA और एंगल OCB, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे. हमको ये चीज़ प्रूव करनी है. ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे. सेंटर ऑफ अ सर्कल प्रूफ में given C is the midpoint of chord AB. अब क्या करिए, इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB, इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB, तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल को ले लिया OC और एक को ले लिया OCB. तो इसमें हम ये कहेंगे कि OC दोनों ट्रायंगल में लाई करने वाली साइड है. OC इज इक्वल टू OC, इसको बोलेंगे कॉमन साइड. OC इज इक्वल टू OC, ये हो गई कॉमन साइड. फिर उसके बाद बोलेंगे CA इज इक्वल टू CB. ठीक, तो हमें ये दे ही रखा है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका मतलब AC या CA, DC या CB, ये दोनों इक्वल, ये दे रखा है. फिर आप कहेंगे कि AO इज इक्वल टू BO. रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे यहाँ पर? ट्रिपल एस हो गया. बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. अगर इन दोनों को भी ज्वाइन करते हैं ना, OC और OCA, ऐसे ही OC और CB, तो ट्रायंगल OCA, सॉरी कॉन्ग्रुएंस, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया,
सिमिलैरिटी और कॉन्फ्लुएंसी में अंतर जानते हैं? ऐसे पता पर डिफरेंट होता है। सर सिमिलर दिखने में सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट की मतलब नंबर बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो सिमिलैरिटी जो है वो आप करेंगे 10th क्लास में, ठीक है। अभी 9th क्लास में कॉन्फ्लुएंसी है और 10th क्लास में सिमिलैरिटी है, तो ये कई बार मुझसे होता है। ट्रायंगल ओ सी ए इज कॉन्फ्लुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी। अब इसमें आप ये देखिएगा कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो बीच में बनने वाला एंगल है ये 90 डिग्री है। तो हम ये कहेंगे कि एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू ओ सी बी, यहाँ लिखिएगा बाई सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangles. Triangle OCA is equal to angle OCB, ठीक है। फिर ये लिखेंगे since AB is a straight line, so angle OCA plus angle OCB is equal to 180 degree। यहाँ लिखिएगा लीनियर पेयर। दोनों का जो एडिशन है वो 180 डिग्री का 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ओ सी ए कहाँ बन रहा है, ओ सी ए यहाँ पर बन रहा है, ओ सी बी ये यहाँ पर बन रहा है। तो इन दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स कहाँ बन रहे हैं, ये ए बी स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट पर इधर और उधर बनने वाले जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, लीनियर पेयर। और ओ सी ए और ओ सी बी इक्वल है, तो यहाँ तो लिखो ओ सी ए और ओ सी बी को भी ओ सी ए ही लिखो, is equal to 180 degree, तो twice of angle OCA is equal to 180 degree, तो 290 are 180, angle OCA is equal to 90 degree, hence 2। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो थ्योरम नंबर 6 हुई। उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके। एग्जांपल नंबर 1 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। इधर का फाइनल तुमने बंद कर रखा है क्या? गड़बड़ है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर and the length of one of its chords is 10 centimeter. Is 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center. Distance of the chord and the distance of the chord from the center. The radius of a circle is 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स इज 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड की जो लेंथ है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ए बी, ये सेंटर हो गया O। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। तो O से अगर A को करूँगा तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स इज 10 सेंटीमीटर। तो ये जो AB है ना कॉर्ड, इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर।
वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन है और जो सेंटर है वो क्या है? एक पॉइंट है। एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाता है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँगा, इस पॉइंट को बोल देंगे, आप भी बोल दो इस पॉइंट। वो पूछ रहे हैं कि वो भी बताइए। तो सबसे पहले क्या होगा कि ए पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ए बी कितना है? 10। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द center of a circle to a chord bisects the chord. Bisects the chord. अब हम ट्राइंगल OPA ले लेंगे। इन ट्राइंगल OPA ये सभी को समझ में आ गया? जो अभी थ्योरम करी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसी भी कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, आधे आधे में डिवाइड कर देता है। तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना रह जाएगा? 5 सेंटीमीटर रह जाएगा, ठीक है। ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ओ ए की लेंथ 13 सेंटीमीटर। तो ये ओ पी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ बी ए अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो ये हो जाएगा भाई, देखिएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए कितना है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए, ये कितना है? 13 का स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169। OP square is equal to 169 minus 25. OP square is equal to 144. तो OP is equal to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। एग्जाम्पल 2 भी इसी के जैसा है, छोड़ रहा हूँ मैं उसको। एग्जाम्पल नंबर 3 कराता हूँ। एग्जाम्पल 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिएगा क्या है। इन द गिवन फिगर एल इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग the given figure L is a line intersecting the two concentric circles whose common center is O, whose common center is O, whose common center is O
comma at the points A, B, C and D. At the points A, B, C and D. At the points A, B, C and D. Full stop. Show that AB is equal to CD. That AB is equal to CD. ये हमको शो करना है. फिगर देखिएगा क्या दे रखी है. एक ये सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जो सर्कल के अंदर सर्कल होता है और जिसका सेंटर सेम होता है. तो इन्होंने बोला है इन द गिवन फिगर L इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को काटते हुए एक लाइन निकल जाती है. उस लाइन को इन्होंने बोला है L. अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर L इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज कॉमन सेंटर इज O. सर्कल्स का कॉमन सेंटर O है एट द पॉइंट A, B, C and D. कहाँ पर? A पर, B पर, C पर और D. एट द पॉइंट्स A, B, C and D. शो दैट, मुझे ये शो करना है कि ये जो AB है ये CD के इक्वल होगा. ये चीज़ शो करनी है. ठीक है. तो टू प्रूव यहाँ लिखिएगा AB is equal to CD. AB CD के इक्वल को प्रूव करना. अब क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OP फ्रॉम O ऑन AD. आपको एक परपेंडिकुलर OP ड्रॉप करना है. O से यहाँ पर AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस तरीके से. ये P हो गया परपेंडिकुलर. 90 डिग्री का एंगल बना दिया परपेंडिकुलर. उसके बाद देखिएगा ड्रॉप अ परपेंडिकुलर OP फ्रॉम O ऑन AD. तो O से AD पर हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए. अब हम ये कहेंगे कि फॉर स्मॉलर सर्कल, हम अगर छोटे सर्कल की बात करें तो छोटा सर्कल ये वाला है. फॉर स्मॉलर सर्कल BP इज इक्वल टू PC. यहाँ लिखेंगे BP इज इक्वल टू PC. रीजन में लिखिएगा कि परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord bisects the chord. chord को bisect करता है perpendicular from the center of a circle. BP is equal to PC हो गया भाई. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. तो ये तो हमने देखा स्मॉलर सर्कल के लिए. अब जरा बात करते हैं फॉर बिगर सर्कल. और बिगर सर्कल. तो बिगर सर्कल की अगर बात करेंगे तो आप ये देखिएगा कि बिगर सर्कल में तो AD है कॉर्ड. तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू PD. ठीक है. तो हम ये कहेंगे AP इज इक्वल टू PD. इक्वेशन नंबर 2. perpendicular from the
सेंटर ऑफ अ सर्कल हुआ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। अब क्या करिएगा, जब हमारे पास ए बी पी डी के इक्वल है, आप इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। लिखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करिए, तो ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू आर एच एस में से आर एच एस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पी डी माइनस पी सी। देखिए जब ए पी में से, इधर देखिए, जब ए पी में से बी पी हटा दिया तो क्या बचा, केवल ए बी तो बचेगा, तो ये हो गया ए बी। और पी डी में से ये जो पी डी है इसमें से इस पी सी को हटा दिया तो सी बचेगा सर, ए बी इज सी। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, समझ गए? क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। ये भी वैसे ही ऊपर चलिए कर लीजिए इसको भी। एग्जाम्पल 4 देखिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with center O concentric circles with center O have A, B, C, D as the points of intersection. Have A, B, C, D as the points of intersection. ABCD as the points of intersection with the line L as shown in figure. With the line L as shown in figure. Full stop. If AD is equal to 12 centimeter and BC is equal to 8 centimeter, AD is equal to 12 centimeter and BC is equal to 8 centimeter, is equal to 8 centimeter, comma, find the lengths of AB, CD, AC and BD. Find the lengths of AB, CD, AC and BD. AC and BD. इनकी लेंथ्स निकाल दो।
टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, तो एक और सर्कल बनाएंगे इसके अंदर। विद सेंटर O है A, B, C, D as the points of intersection. Of line L, A, B, C और D is the point of intersection. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपको AB की लेंथ निकालनी है, CD की निकालनी है, AC निकालना है और BD निकालना है। ठीक है, ये आपको करना है। तो दोनों का कॉमन है, सेंट्रिक सर्कल है तो सेंटर कॉमन होगा, तो वो दे रखा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ऐसा, इसको बोल दीजिए P। अब इन्होंने दे रखा है AD दे रखा है 12 सेंटीमीटर, AD 12 है और BC 8 है। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉलर सर्कल, BP is equal to PC and for larger circle, bigger circle, इसमें तो ये कॉर्ड है तो इसको परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर और इसको कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, और इसमें बड़े वाले में AD है, AB is equal to AD। BP is equal to PC है, BP और PC ये दोनों इक्वल है, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? आधा आधा हो जाएगा ना, हाफ ऑफ BC के इक्वल, हाफ ऑफ BC, BC कितना दे रखा है 8, 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये हो जाएगा हाफ ऑफ AD के इक्वल, तो हाफ इंटू 12 तो 6 सेंटीमीटर। और रीजन में आप क्या लिखेंगे? वही परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ठीक है, ये रीजन लिख देंगे, दोनों का एक ही कॉमन रीजन लिख दो। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। BP PC दोनों की वैल्यू 4, AB PD दोनों की वैल्यू 6। अब वो कह रहे हैं आपको AB निकालना है ना, तो सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप क्या करेंगे, ऐसे लिख दीजिए AB प्लस BP, AB और BP ये AB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और AB की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन BP की वैल्यू पता है। BP की वैल्यू है 4 और AB की वैल्यू है 6। AB इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर, तो AB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। फिर वो पूछ रहे CD तो AB के इक्वल होगा, फिर भी इसको लिख दीजिए CD प्लस PC इज इक्वल टू PD। CD प्लस PC इज इक्वल टू PD। CD और PC कितना है 4 और PD कितना है 6। ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर हो गई CD की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है हमारे पास AB और CD हो गया। अब वो कह रहे हैं AC की वैल्यू बताओ, तो AC क्या हो जाएगा? ये A से P तक AB प्लस PC AC हो जाएगा। समझ गए? AB प्लस PC और AP की वैल्यू 6 और PC की वैल्यू 4।
अगेन हमको बोल रहे हैं कि बी डी बताइए, तो बी से लेकर डी तक हमको कैसे बताएंगे, बी सी प्लस सी डी। अब देखिए बी सी तो दे रखा है क्वेश्चन में 8 हो गया, और सी डी हमने निकाल लिया 8 + 2 = 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज आ गई जो इन्होंने पूछी। एडी तो 12 था, तो एडी का छोटा पार्ट एबी भी यही सब है, तो उनका टोटल तो 12 नहीं होगा। किसका जो एडी है उस पे पॉइंट्स बी और सी है, हाँ तो ये जो लाइन्स थी इनका टोटल 12 से होना चाहिए एडी के इक्वल, लेकिन ये सब तो ज़्यादा होंगे अगर ऐड करें। नहीं, कहाँ ज़्यादा होगा। आप ये बताओ कि अगर मैं ए सी और सी डी को ऐड कर दूंगा तो वो ए डी के इक्वल ही तो होगा, और ए सी की वैल्यू कितनी आई है, ए सी की वैल्यू 10 आई है, और सी डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 10 + 2 12 तो होगा। ठीक है ना, कहीं से भी कुछ गलती नहीं है, चेक कर देना। चलिए इसके बाद जरा देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। In the given figure, AOC is a diameter AOC is a diameter of the circle and of the circle and arc AXB is equal to half arc BYC. Half arc BYC. Full stop. Find angle BOC. Find angle BOC. Is the diameter of the circle and arc AXB यहाँ बीच में एक पॉइंट दे रखा है B. और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x दे रखा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कर्व मतलब इधर कहीं पर कोई एक पॉइंट y दे रखा है, तो arc AXB is equal to half arc BYC ये दे रखा है, समझ गए? ठीक है, मतलब x a और b जो आर्क है ना इसके बीच में कहीं पर कोई सर्कल पर पॉइंट है, ऐसे ही जो y है वो b और c के बीच में कहीं पर पॉइंट है y. ठीक,
तो अब वो कह रहे हैं कि फाइंड एंगल बी ओ सी, मेरे को बी ओ सी ये एंगल निकालना है, तो इसका मतलब है बी से ओ को ज्वाइन तो करना पड़ेगा, ठीक है, और ए से बी को भी ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और ऐसे ही सी से बी को भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, एंगल बी ओ सी। अब देखिएगा क्या करना है हमको। गिवन आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू हाफ आर्क बी बाई सी, आर्क ए एक्स बी। तो ये ए एक्स बी वाली जो आर्क है ये बी बाई सी वाली आर्क की आधी होगी, तो यानी कि ए एक्स बी ये जो आर्क है ये सेंटर पर जो एंगल बना रही है ये, ठीक है, ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, ठीक, और बी बाई सी ये जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो क्या हो जाएगा बी ओ सी, ठीक है ना। तो जब आर्क इक्वल होती हैं तो आर्क जो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर वो भी इक्वल होती है, समझ गए। दोबारा देखिएगा कि ये जो आर्क है ए से लेकर बी तक वाली ये जो आर्क है ये आर्क इस बी बाई सी वाली आर्क की आधी है, लेंथ में आधी है ऐसे। तो अगर ए और बी ये आर्क ए बी जो है अगर ए और बी को ज्वाइन कर दूँ सेंटर से तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, ऐसे बी और सी को ज्वाइन कर दीजिए सेंटर पर तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। तो ये वाला जो एंगल है ये भी इस वाले एंगल का आधा होगा, ये समझ गए, ठीक है। तो जब आर्क ए एक्स बी है तो आर्क ए एक्स बी के कोरस्पॉन्डिंगली सेंट्रल एंगल क्या है ए ओ बी, देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ बी बाई सी के कोरस्पॉन्डिंगली जो सेंटर पर एंगल है वो क्या है बी ओ सी, ये हो जाएगा हाफ एंगल बी ओ सी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखिए सिंस ए ओ सी इज diameter of this circle AOC जो है वो इस सर्कल का डायमीटर है, तो इट implies that एंगल AOB प्लस एंगल BOC is equal to 180 डिग्री, बोलो लीनियर पेयर, ठीक है। अब जो एंगल AOB है उसकी जगह क्या आ जाएगा हाफ एंगल BOC, हाफ एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। अभी यहाँ से क्या करिए एंगल BOC कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ। एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो लीनियर पेयर हो गया। एंगल AOB की वैल्यू हुई तो हाफ एंगल BOC है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने AOB की जगह हाफ एंगल BOC लिख दिया, और ये तो एंगल BOC है ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर भी एंगल BOC है इधर भी एंगल BOC है, कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा हाफ प्लस 1, समझ गए। हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 1 2 2 प्लस 1 3/2, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC मल्टीप्लाइड बाई 3/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 360 इज 180 डिग्री, और ये 2 उधर चला जाएगा तो एंगल BOC इज इक्वल टू 120 डिग्री।
इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। In the given figure, OD is perpendicular. Example 6. In the given figure, OD is perpendicular to the chord AB. Is perpendicular to the chord AB of a circle whose center is O. Of a circle whose center is O. Full stop. If BC is a diameter if BC is a diameter, show that CA is equal to 2OD. CA is equal to 2OD, vice of OD. फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। ये सर्कल दे रखा है, OD is perpendicular to the chord AB, तो chord AB है, यहाँ पर सेंटर में है O, सेंटर O है सर्कल का। If BC is a diameter, A को C से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। If BC is a diameter, show that CA is equal to twice of OD. D की तरह। OD is perpendicular to the chord. अच्छा। तो ये D हो गया, तो ED is equal to TB हो गया, ये तो क्लियर है? हाँ? बताओ। समझ गए? ये चीज बाकियों को समझ में आई कि नहीं? बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी कि नहीं? अच्छा सुनिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमको ये शो करना है कि ये जो लेंथ है ना CA, ये OD की डबल है। CA OD की डबल है। तो आप ये देखिए D इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है? D इसका मिड पॉइंट हो गया, और O जो है वो तो BC का मिड पॉइंट है ही। O जो है वो ये तो पूरा का पूरा डायमीटर है, तो O तो इसका मिड पॉइंट है। ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के ऊपर होगी। अभी 1-1.5 घंटे से खेल का अभी पेट नहीं भरा है, फिर जाना। BC इज अ डायमीटर, अभी बताओ, अभी समझ में आया कि नहीं? आ गया। तो ये जो CA है, इसको OD का डबल कैसे प्रूव करेंगे? फिर एक मिनट क्या? फिर तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से OD is equal to half AC।
ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये उसके पैरेलल हो जाएगी, है ना। और ये जो लाइन है ये उसकी हाफ होती है सर एक डाउट था सर, जरूरी बनने को पैरेलल ही होगी। ज़रूरी है। जब दोनों मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल ही होगी, ठीक है। सही है, चलो तो फिर आज इतना ही कर दीजिए।